अभी हम लोगों ने 4 आकृतियों में शीर्ष, फलक, कोर देखे हैं। कौन कौन सी 4 आकृतियां थी? घन, घनाभ इसका तो एक ही था, ठीक है, और प्रिज्म और पिरामिड, यही था। इन 4 आकृतियों में हमने शीर्ष देखा, फलक देखा और कोर देखा। अब इसी पर कुछ प्रश्न उत्तर हैं, ठीक है। इससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर हैं। घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है, प्रिज्म क्या होता है, बेलन क्या है। बेलन और शंकु के बारे में भी हमने आकृतियां बताया था कि कौन किस आकृति का होता है, ठीक है। तो उसी से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उसको देख लिया जाए। देखिए, जो पहला प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित वस्तुओं में घनाभ आकार की वस्तु को पहचानिए। ध्यान से देखिए और बताइए, घनाभ कौन है? गेंद। गेंद घनाभ की आकार की है? नहीं। संदूक, संदूक है? संदूक है। सड़क पर गिट्टी कूटने वाला रोलर है? गोल रोलर कैसा है? बेलन आकार का। कीप, कीप कैसी है? शंकु आकार की। अलमारी है घनाभ के आकार की? अलमारी है। पुस्तक है और ईंट है, ठीक है। तो देखिए, हमारे सामने कई आकृतियां हैं। तो गेंद के लिए हमने बताया था कि गेंद जो होती है वो कैसी है? गोलाकार, ठीक है। गेंद जो है वो गोलाकार आकृति है। संदूक, संदूक की आकृति घनाभ है कि नहीं? हमसे पूछ रहा है वही, कौन सी आकृति है? संदूक है। संदूक की आकृति घनाभ के आकार की होती है कि नहीं? उसमें देखिए तो 8 शीर्ष होंगे, ठीक है, 6 फलक होंगे, 12 कोर होंगे और उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर नहीं होगी, है। संदूक हो गया। और सड़क पर गिट्टी कूटने वाला रोलर, रोलर की आकृति, ये गेंद तो ऐसे हो गई, रोलर की आकृति ऐसे ही होती है। देखिए, रोलर माने जो दबाता है, जो पिच को दबाता है वो इसी आकार का होता है ना। और इसकी आकृति कैसी होती है? बेलनाकार। कैसी है? बेलनाकार। रोलर घनाभ के आकार का नहीं होता, कैसा होता है? बेलनाकार। कीप, कीप आपने देखा है, कीप की आकृति कैसी होती है? ऐसी होती है ना। कीप इसी तरह से होती है ना। तो ये कैसी हो गई कीप? शंक्वाकार। कीप कैसे हो गई? शंक्वाकार। अलमारी, अलमारी देखा है आपने? अलमारी घनाभ के आकार की हुई कि नहीं? हो गई। पुस्तक, पुस्तक भी हो गई, होती है कि नहीं पुस्तक? ये किताब है, ये घनाभ के आकार की है कि नहीं? है। डस्टर वो भी है। डब्बा, ड्राइंग बॉक्स वो भी है। ईंट, ईंट भी कैसी आकृति है? घनाभ की आकृति। तो ये घनाभ की आकृति कौन कौन सी आकृति थी वो हमें छांटना है। तो क्या क्या हुआ घनाभ की आकृति? संदूक, अलमारी, पुस्तक और ईंट। और ये जो गेंद है उसकी आकृति है गोलाकार। बेलन जो रोलर होता है उसकी आकृति होती है बेलनाकार। और ये जो कीप है उसकी आकृति होती है शंक्वाकार। तो हमें घनाभ की आकृति को छांटना है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया पहला प्रश्न। ये देखिए, दूसरा प्रश्न है। एक चित्र है, ये चित्र है ABCD, ये घनाभ की आकृति है, ठीक है। ये घनाभ की आकृति है। इसमें कह रहा है कि पार्श्व चित्र में ए पर मिलने वाली कोरों के नाम, ए पर जो कोर मिलती है उसका नाम बताइए, और पार्श्व चित्र फलक ABCD के समांतर फलक का नाम बताइए। 2 प्रश्न हमसे पूछा है। चलिए बताइए, आप लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं,
इसमें ये घनाभ की आकृति है, ठीक है। तो ए पर शीर्ष ए कहाँ है? शीर्ष ए कहाँ है? यही है ना, ये आकृति है। ये डॉटेड इसलिए दिखाया गया है कि ये जो कोर है वो सामने से नहीं दिखाई देती, वो पीछे दब गई है। जैसे किसी चीज को सामने से देखेंगे तो सारा भाग तो दिखाई नहीं देगा, इतना भाग दिखाई देगा, लेकिन ये भाग अंदर दब गया है। तो हमारा ये जो शीर्ष है, इस शीर्ष पर जो मिलने वाले कोर हैं उनको नाम बताइए, उनके नाम बताइए। शीर्ष ए पर कितने कोर मिलेंगे? एक कोर ये मिलेगा, एक कोर ये मिलेगा और एक कोर ये मिलेगा। यही ना है 3 कोर। शीर्ष ए पर मिलने वाले कोर हैं ए बी, और कौन है? ए ई, और कौन है? ए बी। यही 3 कोर मिलेंगे या और कोई मिलेगा? 1 2 3 यही ना मिलेंगे, ए बी, ए ई और ए डी। अगर हम कहें शीर्ष एफ पर मिलने वाले कोर तो क्या होगा? एफ बी, एफ ई, एफ जी, यही होगा ना। अगर कहें शीर्ष एच पर मिलने वाला कोर, एच ई, सी जी, एच जी और एच डी, यही होगा ना। उस शीर्ष से, उस कोर से मिलते हुए जितने कोर होंगे, इस कोर से मिलने वाले कितने कोर हैं? एक कोर, इधर दूसरा कोर और इधर तीसरा कोर, उसका नाम लिख देना है, ठीक है। तो शीर्ष ए पर कितने कोर मिलेंगे बता देंगे। अब देखिए फलक ए बी सी डी के समांतर फलक, ये जो ए बी सी डी है इसके समांतर कौन सा फलक होगा? जैसे इस छत के समांतर कौन सा होगा? ये फर्श होगा, तो ठीक इसके नीचे है, कौन होगा? ई एफ जी एच, वेरी गुड, ई एफ जी एच, यही होगा ना। ए बी सी डी के समांतर कौन होगा? जस्ट ये नीचे ई एफ जी एच, ठीक है। तो ये चारों हो गए। इसमें इस शीर्ष के समांतर कौन सा होगा? जैसे ए बी एफ ई, इसके समांतर बताइए कौन सा होगा? ए बी एफ ई, इसके समांतर, इस फलक के समांतर कौन सा होगा? सी डी एच जी, वेरी गुड, ठीक है। तो हम किसी शीर्ष पर मिलने वाले कोर को भी बता सकते हैं, कौन कौन कोर मिलती हैं। अब कोई फलक है, उस फलक के समांतर कौन सी फलक है वो भी बता सकते हैं, ठीक है। चलिए घना, देखिए ये क्या है? घनाकार लूडो के पासों में फलकों, कोरों और शीर्षों की संख्या बताइए, और क्या इसके लिए भी प्लस एफ बराबर ई प्लस 2 सत्य है? देखिए हमें लूडो में बताना है। एक लूडो जो घनाकार लूडो है, उसके घनाकार जो लूडो है, घनाकार लूडो आप सभी लोग देखे भी होंगे और खेले भी होंगे और खेलते भी होंगे, ठीक है। कि लूडो खेलना बच्चों का बहुत बड़ा शौक है, बहुत बड़ा मनोरंजन है। तो ये चूंकि घनाकार है तो घनाभ और घन दोनों में हमने यही बताया है कि घन और घनाभ दोनों में, चाहे शीर्ष हो चाहे कोर हो चाहे फलक हो, ठीक है, इनकी संख्या समान होती है। घन और घनाभ दोनों में शीर्ष, कोर और फलक की संख्या समान होती है। तो हमने घन में और घनाभ में शीर्षों की संख्या बताइए कितना होता है, पढ़ चुके हैं हम लोग। कितनी होती है? शीर्षों की संख्या कितनी होती है? 8। कोर की संख्या कितनी होती है? 12।
फलक की संख्या कितनी होती है? 6। ये तो घन में और घनाभ में हम लोग देख चुके हैं। तो घनाभ में शीर्ष, घन में शीर्ष 8, कोर 12, फलक 6। कैसे? शीर्ष 1 2 3 4 शीर्ष नीचे, 1 2 3 4 शीर्ष ऊपर, 8 शीर्ष हो गए। कोर 1 2 3 4 कोर नीचे, 4 कोर ऊपर और 2, एक कोर इधर, एक कोर इधर और एक कोर इधर, एक कोर इधर, 4 कोर इधर। टोटल कितने कोर हो गए? 12 कोर। फलक कितने हो गए? एक फलक नीचे, एक फलक ऊपर और 4 फलक की चारों तरफ। जैसे इस कमरा घनाकार हो गया, एक नीचे एक ऊपर और 4 ठो दीवार। कितने हो गए? 6। तो हमसे कह रहा है कि जो एक सूत्र है, सूत्र V प्लस एफ बराबर E+2, क्या यह सूत्र सत्य है? हमको इसमें चेक करके बताइए। इसमें इस घनाकार लूडो में इस सूत्र को चेक करके बताइए। तो पहले इसको हम कहें बायां पक्ष, यही ना हुआ? बायां पक्ष, दायां पक्ष, ठीक है। या सीधे डायरेक्ट हम दोनों को जोड़ दें, V प्लस एफ जोड़िए। V क्या है? शीर्ष। शीर्ष कितना है? 8। F क्या है? फलक। फलक कितना है? 6। कितना हो गया बच्चा? 14। E का मान कितना है? E+2 निकालें। E का मान कितना? E क्या है? कोर। कितना है? 12 प्लस 2 यानी कितना हो गया? 14। दोनों आपस में बराबर हो गए कि नहीं? समीकरण 1 और समीकरण 2 आपस में बराबर हुए कि नहीं? समीकरण 1 और 2 से V प्लस एफ बराबर E+2 क्या है? सत्य है कि असत्य? सत्य, यही ना है? यही हमें चेक कर रहा था कि घनाकार लूडो में जो शीर्ष है, कोर है, फलक है, उसके लिए चेक करिए, चेक करके बताइए कि V प्लस एफ बराबर E+2 सत्य है कि नहीं। तो हमने क्या किया? घन में जितने शीर्ष होते हैं कितने होते हैं? 8। कोर कितने होते हैं? 12। फलक कितने होते हैं? 6। इन सबको हमने V प्लस एफ का मान निकाला, 8 और 6 जोड़ दिए 14। E+2 कोर की संख्या है, 12 में 2 जोड़ दिए 14। समीकरण 1 और 2 दोनों बराबर हैं, इसका मतलब V प्लस एफ और E+2 दोनों क्या हैं? बराबर हैं। एक और प्रश्न है अंतिम, कि लूडो के पासे के आमने सामने के फलकों पर, किसके फलकों पर? लूडो के पासे के आमने सामने के फलकों पर अंकित बिंदुओं की संख्या का योग बताइए। लूडो के पासे पर, किसके? लूडो के पासे। लूडो का पासा सब लोग देखे हैं, ठीक है। लूडो के पासे पर अंकित जो बिंदु हैं उनका योग बताइए। तो लूडो का पासा कैसा होता है बताइए? घन होता है या घनाभ? घन होता है। बहुत अच्छे। तो लूडो का पासा जब भी आपने देखा होगा तो लूडो का पासा कुछ इस तरह से दिखता होगा, इसी तरह से दिखता होगा ना, ठीक है। उसका रंग अलग होगा लेकिन इसी तरह से दिखता होगा, यही इसी तरह से दिखता है ना, ठीक है। तो ये जो लूडो का पासा होता है इसमें निशान बने होते हैं। आप लोग खेले होंगे लेकिन कभी ध्यान नहीं दिए होंगे, कुछ लोग ध्यान दिए होंगे तो दिए होंगे, लेकिन
इतना तो पता होगा कि एक पासे पर कितना अंक रहेगा, एक। दूसरे इस पासे में टोटल कितने फलक होते हैं, 6। पासा मतलब घन, घन में कितने फलक होते हैं, 6। तो एक फलक पर 1, तो दूसरे फलक पर 2, और तीसरे फलक पर 3, और चौथे फलक पे 4, और पांचवें फलक पे 5, और छठवें फलक पे 6। इस तरह से रहता है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये तो एक का फलक पर कई ठो बन गया, अब इसको कैसे दिखाएंगे, ये क्या है, 3D, 3 बीमा है इसमें। हमारा ब्लैक बोर्ड क्या है, 2D। तो ये समझिए कि एक पर एक निशान, ठीक उसके एक पर दूसरे पर 2, तीसरे पर 3, चौथे पर 4, पांचवें पर 5, छठवें पर 6। इस तरह से निशान बना होते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि जो अंकित बिंदु है इसके सामने जो ये पड़ेगा, ठीक है, जिस पे दोनों उंगली रखी हैं, इसके सामने ये अंक मान लीजिए 1 है, तो इसके सामने वाला अंक क्या होगा, कभी ध्यान दिए हैं? 1 के ठीक उल्टा कौन सा होगा अंक, कौन होता है, 6। दिए हैं ध्यान ना? चलिए भाई, दिए हैं तो अच्छी बात है। 1 के उल्टा कौन होता है, 6। 2 के उल्टा कौन होता है, 2 के विपरीत, इस पे अगर 2 अंक है तो इसके सामने वाले पर क्या होगा, क्या होगा, 5। वेरी गुड, देखिए बड़ा ध्यान से। अगर 3 है, इस पे 3 बिंदु निशान बना है, तो उसके ठीक विपरीत क्या होगा, 4। अगर हम सबको जोड़ दें तो क्या आता है, क्या आता है, 7। वही तो हमसे पूछ रहा है कि लूडो के पासे पे जो आमने सामने के अंकित बिंदु हैं उनका योग कितना होगा, उनको जोड़ने पर कितना आएगा, यही हमसे पूछ रहा है। कितना आएगा जोड़ने पर, कितना आएगा, 7। ठीक है, तो चलिए सब लोग जान रहे हैं ना, ध्यान दिए हैं यानी। तो लूडो के पासे में आमने सामने की फलकों पर जो अंकित अंक हैं, बिंदु हैं, उनका योग कितना रहता है, 7। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग घनाभ और घन के आयतन के प्रश्न करेंगे। ठीक है, घनाभ और घन के आयतन के। तो हमने शीर्ष, फलक और कोण, इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आएंगे अब आप लोग कर लेंगे। चलिए।